देखिए, भागवत बहुत 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 महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भक्ति ग्रंथ में इसकी समानता और कोई भी दूसरा ग्रंथ नहीं कर सकता है। इसीलिए आप लोग अगर धैर्यपूर्वक सुने और दोनों एक इसके अंदर जो आध्यात्मिक खजाना है उस ऐश्वर्य का भोग और साथ में जो भक्ति रस है इसका आस्वादन, दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कहते हैं कि परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव को पूछते हैं कि भगवान ने मेरी रक्षा उस समय की थी जब मैं अपने मां के गर्भ में था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था और भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर ब्रह्मास्त्र को रोक दिए। हे ऋषिवर, सुखदेव जन्म से ही ज्ञानी थे। वीर्यानि तस्य अखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपे प्रयच्छतो मृत्युम उता मृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। भगवान कृष्ण ने जन्म के समय ही उनकी रक्षा की है। पांडवों के लाडले हैं। कौरव वंश पूरा नाश हो गया, पांडव वंश में सभी समाप्त हो गए, केवल परीक्षित बचे रहे। मैं कभी कभी सोचता हूं यूं ही कि परीक्षित कितने दुलारे होंगे ना। पंच पांडव, द्रौपदी के सारे पुत्र और बाकी जो पांडव थे उनकी जो अलग अलग पत्नियां थी, द्रौपदी के अलावा भी उनकी पत्नियां थी, उनसे जो संतान उत्पन्न होता सब समाप्त। और पांचों पांडव के लिए अकेला पोता, द्रौपदी के लिए अकेला पोता। कुंती जी वनवास को चली गई थी, युद्ध के बाद नहीं रही, तो कुंती जी ने शायद ना देखा हो, धृतराष्ट्र ने भी शायद ना देखा हो, लेकिन पांडवों ने देखा था। कितने दुलारे होंगे परीक्षित। भगवान कृष्ण की गोद में खेले होंगे। अब सभी जा चुके हैं, अब परीक्षित भी जाने वाले हैं और भगवान का वर्णन करें। इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर वर्णन। क्या वीर्यानि तस्य अखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपये। भगवान की क्या लीला है कि हर प्राणी हर जीव के अंदर में अंतर्यामी बनकर रहते हैं और रक्षा करते हैं अंदर से, और बाहर से मृत्यु बनकर उसका नाश करते हैं। भगवान क्या आश्चर्यजनक है। अंतर्यामी रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं और बाहर से हमें मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? देह का तो हर क्षण नाश होता है। हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अन्न, जल, वायु ये हमें रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बाह्य शक्ति जो ऊर्जा एक अनपैटर्न तरीके से आती है, हमें मार रही है। मृत्यु बाहर से आती है, अंदर से नहीं। वो भी भगवान ही है। सोचिए क्या आश्चर्य है। भगवान रोग बनकर आदमी को मारते हैं और भगवान औषधि बनकर के आदमी को बचाते हैं। क्या आश्चर्य है। यह मेरी बातें नहीं है, भागवत। भगवान जाने कितनी पुरानी रचना है, 2500 साल, 3000 साल, 1000 साल, जो भी है, सोचिए। और यह बात परीक्षित सुखदेव को करें। इसीलिए मनुष्य के रूप में प्रतीत होना भगवान के लिए एक लीला है।